Namaskar, Jai Hind. So we are ready with the review of your story which you have written on this PPT challenge day 7. बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, आपने ऐसे कई सारे पिक्चर देखे होंगे और कई बार बच्चा क्या कोशिश करता है कि वो सिमिलर स्टोरी लिखने की कोशिश करता है कि मैंने एक ऐसा पिक्चर देखा है, उस पर ऐसा स्टोरी बनाया है। देखो, अगर पिक्चर में थोड़ा भी डिफरेंस है, देयर बी अ डिफरेंट स्टोरी। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि पिक्चर में से आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलती है जो आपको अपनी स्टोरी में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने, इसलिए आप इसको रट के नहीं जा सकते हो। आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा ऑन टू द सिचुएशन विच इज गिवन टू यू, ऑन टू द सिनेरियो विच इज शोन टू यू। कई सारी पिक्चर जहाँ पे एक बच्चा ऊपर खड़ा हुआ है, कहीं में देखोगे आप यहाँ पे साइड में लोग वॉक कर रहे हैं, एक डॉग भी है, एक जगह ऐसा दिखाई देगा कि थोड़ा पहाड़ी जैसा है, सम गोइंग फॉर ट्रैक ऑन द वन कॉर्नर एंड ऑल। सो हर जगह एक अलग अलग चीज है। यहाँ पे एज यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, देर इज ए ब्रिज। एंड अगेन, जो हम रोज एक्सरसाइज करते भी हैं, और मैं बोलता हूँ कि पहले हम पोज करोगे आप, आई एक्सपेक्ट यू टू पोज दिस पिक्चर इमीडिएटली एंड राइट वट एवर यू सी इन दिस पिक्चर इन डिटेल। क्लियरली आपको देखना आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आई एम होपिंग कि सबने पोस्ट किया होगा और आपने लिखा भी होगा। तो अभी आप ये देखिए, व्हेन यू लुक एट द पिक्चर, व्हाट डू यू सी? यू हैव सीन ए ब्रिज, you have seen a river stream, you have seen a boat, and a couple is sitting in the boat because there's a male and there's a female. It can be anything, but there's a two person. Then you also see पीछे थोड़ा क्लाउड जैसा है वो, एंड पहाड़ी जैसा भी है, मतलब इट इज स्लाइटली हिली टेरेन। तो ये सारी चीज आपको दिखाई देती हैं। अगेन वी रिपीट, यू हैव सीन दिस हिली टेरेन, यू हैव सीन अ ब्रिज कनेक्टेड टू साइड ऑफ द रिवर। ब्रिज बहुत बड़ा वैसा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ब्रिज है, नीचे से एक रिवर स्ट्रीम जा रही है जिसमें एक मेल और एक फीमेल है, बोट है। और बोट ये मोटर बोट नहीं है। इफ यू सी दिस, वो साइड में एक जैसे ओर भी दिया हुआ है। ओर किसको बोलते हैं? चप्पू नहीं होता, चप्पू, उसको ओर बोलते हैं। तो यू सी दिस आल्सो। सो ऑल दिस थिंग इफ यू सी, देन आई थिंक यू विल एबल टू राइट ए रिलेवेंट स्टोरी। एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ए स्टोरी यू हैव रिटन, एंड इफ यू आर नॉट रिटन, यू कैन राइट इट नाउ एज वेल। जैसे हमने बोला है कि विल स्टार्ट विद दिस, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे एंड विल गो द, आज चलो आज रैंडम चेक्स करते हैं। आज ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जितने भी स्टोरी लिखते हैं सबको देखते हैं, मतलब जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। तो पहले तो आई सी टू यंग मैन अगेन, लुक एट द पिक्चर, इट सिम्स वन मेल, दिस सिम्स टू बी फीमेल। तो आपने लिखा है यंग मैन क्रॉसिंग ए रिवर, एंड यू डोंट राइट द स्टोरी लाइक दिस। तो मैं इस पे तो नहीं करूंगा कि आई सी कैसे लिखा है आपने, इट इज इन अ डिफरेंट वे। In a small boat under a bridge, the main character, around 23 old, is rowing the boat carefully while the other person remains alert. Due to heavy rain, the bridge is not usable, so it takes the initiative to help people cross the river safely. He assesses the situation, maintain balance, row steadily, both reach the other side safely, and there's nothing which is coming out. So when you say responsibility, presence of mind and teamwork, which has not exactly come out through your stories, द स्टोरीज आप समझ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम है, सही से लिखा नहीं हुआ है, ज़्यादा एक्शंस नहीं है, डिटेल में नहीं है, तो विल से नो फॉर दिस स्टोरी। अज्जू का स्टोरी पढ़ते हैं। इज राइटिंग, अर्जुन 21 वाज अपॉइंटेड एज ए फील्ड हाइड्रोलॉजिस्ट इन द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी, यू ट्राई टू क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल विच सडनली पीपल डोंट इवन नो अबाउट देम। It was assigned to study the health of a lake supplying water to a nearby village. With the help of villagers, he arranged a boat and a villager assisted him in sailing and it's not sail, operating it during the survey. He noticed slight pollution, reduced aquatic life, prepared a plan and discussed with his senior. He regularly collected water sample and tested. अब ये है, स्टोरी बड़ा अच्छा बनाया, बट ये प्री कंसीव स्टोरी है, मतलब इस पिक्चर से कहीं बाहर निकल के नहीं आया ये। ठीक है, ये जो आपने बनाया ये खुद ही अपने मन से एक स्टोरी आपको हाई लेवल का बनाने के चक्कर में आपने इसमें घुसाने का कोशिश किया है। संदीप सिंह शेखावत का पढ़ते हैं। मोहन सिंह 26 ईयर न्यूली पोस्टेड IAS ऑफिसर ऑफ आगरा। वन डे ही वेंट टू ए बोट राइड ऑन यमुना रिवर with family. He observed that the river was highly polluted and water was contaminated. He took rapid action over it. He organized a meeting with concerning water management authority, pollution control officers and police in charge of the area. He addressed the issue over them and identified the reasons such as sewage and industrial waste. He made rapid action plan, divided his team, gave them separate tasks, raided the industry and checked their license
एंड पोल्यूशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस का स्पेलिंग गलत है. ही फाउंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री वर नॉट फॉलोइंग रूल्स. ही फाइंड देम, हिज टीम अरेस्टेड देम एंड इंश्योर्ड फॉलोइंग रूल्स इन फ्यूचर. His team also ensured water filtration before dumping in river. So basically यहाँ पे जो एक्शन आप कर सकते हो उसको करने का जरूरत है. एंड आपने लिखा है कि अब जैसे इसमें हिली टेरेन जैसा दिखाया गया है वो सारा कहीं ना कहीं ये मिसिंग है. आपने इसको दिल्ली के अराउंड जो बनाया है. he met to municipal chairman and ensured proper sewage management. Soon the Yamuna river became clean in Agra because of his टीम्स एफर्ट. अच्छा आपने आगरा लिखा है, सॉरी नॉट दिल्ली, आगरा के अराउंड. वो ये थोड़ा जो टेरेन है वो कहीं ना कहीं इससे मैच नहीं कर पा रहा है. और स्टोरी ठीक से लिखा है आपने, लेकिन जो एक्शन आपने लिखा है ना, एक्शन इज मोर ऑफ अ पिनिटिव एक्शन है. मतलब आप सोच रहे हो कि पनिशमेंट आपने दे दिया रादर देन लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन कि क्या किया जा सकता है. लाइक अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया है उसका सीवेज डिस्चार्ज के लिए व्हाट यू कैन प्लान, हाउ इट कैन बी डिस्चार्ज अदर देन ये फिल्ट्रेशन के अलावा कैसे आप करोगे उसको, क्या क्या चीज़ है. तो वहां ज्यादा ध्यान दे तो ये रियलिस्टिक बनता है. अभी आपने क्या किया कि आपने कहा जो भी करेगा मैं पनिशमेंट दे दूंगा एंड दैट इज माय एक्शन. सो एक्शन अगेन कुड हैव बीन रिफाइंड. सो आई विल से इट्स एन एवरेज स्टोरी विद दीज करेक्शन इट कैन बी स्लाइटली मॉडिफाइड. और जब आप इतना बड़ा हाई लेवल पे अपना वो एक हीरो को इंट्रोड्यूस करते हो, आपने आईएएस ऑफिसर उसको बना दिया है, अब उसके एक्शन भी फिर ऐसे आने चाहिए. ये नहीं कि वो है तो रेड कर दिया, फाइन कर दिया, ये कर दिया. लुक फॉर ए सोल्यूशन ऑल्सो, हाउ ही कैन क्रिएट दिस अल्टरनेटिव एंड ऑल. तो अच्छा स्टोरी बन जाएगा ये. आलोक कुमार लिखता है, राम 21 बीएससी स्टूडेंट फ्रॉम केआईटी कानपुर. ड्यूरिंग हिज वेकेशन ही थ्रू for a visit in tourist place in Uttarakhand with his friend. They visited the place, observed that people are enjoying boating without any safety, so they made the manager aware about it, arranged the life jacket and life buoy for safety of families. Idea अच्छा है बट सही से लिखा नहीं आपने, बस जल्दी से 2-4 लाइन में से खत्म कर दिया है. Could have been slightly written better. सुरेश शुक्ला का पढ़ते हैं. दोनों उसने मेल देखे 1970. राजेश 19-year-old NSS student. He was selected for river rafting camp Haridwar. He was going to attend the camp. During his camp, one day along with his friend going for rafting. अच्छा राफ्टिंग नहीं है, देखो राफ्टिंग में आप देखते हो ना किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कैसा दिख रहा होता है, तो I will not go ahead with it. But nonetheless, he saw that there is a lot of plastic bag float in the river and lot of if garbage dump in the bank of river. Decided to clean it, return his camp and gather his team member to clean the. आइडिया ठीक है, एक्शन थोड़े ठीक हो सकते हैं एंड स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिफाइन करोगे, कैन बी अगेन ए गुड स्टोरी. क्योंकि इस तरह का होता है कि कई बार you visit a place and you realize कि यहाँ पे कुछ लोग garbages being thrown and all, how you can ensure in a longer way में ये चीज़ कैसे मेंटेन हो सकती है. अगर आप उस चीज़ को देख के बनाओगे, सिर्फ पोस्टर लगाने से नहीं होगा या 2 डस्टबिन लगाने से. what kind of a thing which you can think, then I think it's again Suresh a good story. Ram 24 was a chief of tourism committee of Dehradun. He examined the area near Tons River and suggested measures to boost tourism around Tons. He along with his staff mailed to Uttarakhand State Tourism Ministry and requested for renovation of the bridge over Tons for convenience of tourists. He further released notice for boat builders and skipper for constructions of boat, riding boats in nearby town region. Moreover, he interviewed and appointed a few people as tourist guide on the basis of historical and geographical knowledge of the region. Later on published. ठीक है, आप ऐसे ना आइडिया अच्छा है, देखो आप टूरिज्म बढ़ा रहे हो, अच्छा आइडिया है, रिवर क्लीनिंग का अच्छा आइडिया है, यू टॉक अबाउट समथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू दिस पिक्चर, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ रिलेवेंट आइडिया. थिंग इज कि आप जो आइडिया बना रहे हो ना वो प्रैक्टिकल दिखना चाहिए और उसमें आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि एज अ इंडिविजुअल. बिकॉज मैं आपको आई एम ट्राइंग एज एन असेसर ट्राइंग टू जज योर पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द स्टोरी विच यू हैव रिटन. तो आपने क्या किया उसमें, क्या हाउ डिड यू अप्लाई योर सेल्फ. अगेन शम स्टोरी इज गुड, थोड़ा सा रिफाइनमेंट का रिक्वायरमेंट है उसको, मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड सेल्फ डूइंग गोल्स भी थोड़े से होने चाहिए. रोहित पार्थ सेमवाल लिखते हैं, रोहित 23 ओल्ड ऑलवेज वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी सो ही वर्क्स वेरी हार्ड टू क्लियर हिज यूपीएससी एग्जाम. देखो जो ये वाला है ना, ये लाइन, ये सब बहुत ही आई थिंक जनरिक ज्ञान टाइप है. वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी सो ही वर्क्स वेरी हार्ड टू क्लियर हिज यूपीएससी एग्जामिनेशन. With this, his dedicated support from his best friend Veer, he was able to clear his written exam. Also prepared for his interview with the same dedication and cleared it. Even the best friend supported him. Show the episode how it takes him to Dehradun where they did boating and all. So लास्ट में आपने बस बोटिंग को घुसाने का कोशिश किया. दिस इज कॉल्ड कि आप जबरदस्ती पिक्चर में अपना स्टोरी घुसा रहे हो. अगेन नॉट ए क्लियरेबल स्टोरी, क्योंकि आपने स्टिमुलस से नहीं बनाया. मैं इसका थीम भी सही नहीं बोलूंगा, रीजन बीइंग तो इसका थीम अच्छा था, इसका थीम अच्छा था, इन सबका थीम अच्छा था, तो थोड़ा माइनर रिफाइनमेंट से हो सकता है. बट पार्थ इन योर केस योर स्टोरी इज समथिंग एल्स एंड लास्ट में रिलेवेंट बनाने के लिए उसने कहा दोस्त की हेल्प से एग्जाम पास किया तो उसको बोटिंग के लिए ले गया. दिस इज द थिंग विच यू टू अवॉइड. इट
तो वो क्लियरली ऐसा आ रहा है कि यार बच्चे ने ना बस वो एक्टिविटी जो दिख रहा है पिक्चर में उसको घुसाने के लिए ऐसा कर दिया है बस। Mohit 25, a college student, was pursuing BSc Environmental Science from HNBGU Uttarakhand. He was currently working on environmental health and ecological imbalance work. He had already noted some point about the Ravli crisis and now decided to survey the nearby Yamuna river, ruined by the industrial and public waste. He then went there with a boatman and also discussed this with him. There he observed and mentioned the most of the cause of Yamuna's impurity was the industrial waste came directly through the canals or by the stream. He then also presented. अब देखो आप ना सिर्फ प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू रिजॉल्व इट, और आपका सोल्यूशन लास्ट के एक लाइन में आता है और आपको लगता है कि उसमें खत्म हो गया, तो दैट्स समथिंग और अचीव भी नहीं हुआ जो अपना एम जो आपका था। तो आई थिंक आयुष दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी शोज एक तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस एज वेल। यू हैव नॉट व्हाट आर यू फाइंडिंग द प्रॉब्लम, यू ओनली कीप डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड देन आई थिंक थिंकिंग की सोल्यूशन कोई और करेगा। और जहां आपने किया वहां बड़ा विशफुल तरीके से लिखा, जैसे ही देन आल्सो प्रेजेंट प्रोजेक्ट इन द कॉलेज एंड स्प्रेड अवेयरनेस ओवर नेचर एंड सराउंड टू पीपल थ्रू कैंप्स एंड राइटिंग आर्टिकल ओवर द कंसर्न इन द पब्लिक न्यूज़पेपर। तो यानी सिर्फ आपने प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया है, उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है, उसका आपने स्टेप कुछ लिया नहीं है, आपने लोगों को बता दिया प्रॉब्लम्स है, लेकिन करेगा कौन उसको सॉल्व, एंड दैट इज हाउ द स्टोरी गोज रॉन्ग। On spending good days, Ritesh, 25-year-old, had recently married and decided to go for an outing with his wife in Uttarakhand. They decided the date and venue, that place, and make a rough plan from leaving his house to reaching Uttarakhand. Afterward, they booked a ticket and packed their luggage, necessary item. बहुत ही छोटा है, relevant है पवन, but again not a good story. Reason being, बस गए, वाइफ के साथ गया, टिकट बुक किया, बोट राइड किया, आ गया. But that is all about story. I think they have to be slightly more into this story, and there should be some takeaway from the story. Just because you went with your wife on some kind of a honeymoon, and that's not a takeaway. टेकअवे समथिंग कि जैसे बाकी लोगों ने लिखा है, कुछ तो होगा ना आपने जाके जो रियलाइज़ किया। मे बी आपको ऐसा है कि आप एक जगह गए जहाँ का आपको लगा कि इतना ब्यूटीफुल जगह है, टूरिज्म पोटेंशियल है, हाउ डिड यू रिवाइव दैट? मे बी यू फाइंड रिवर इशू, यू जस्ट क्लीन द रिवर, यू फाइंड देयर इज ए कनेक्टिविटी इशूज, यू वर्क ऑन दिस कनेक्टिविटी. So it can be anything, but then there should be something which you must be doing rather than just going, enjoying and coming back. Rajan, योगेश का स्टोरी है। राजन 22-year-old अपॉइंटेड एज एन हेड। क्या होता है यार? हेड ऑफ एन हिल स्टेशन। हर जगह इतना एन, ये तो बहुत प्रॉब्लम है यार। विच इज पॉपुलर फॉर हाइकिंग बट ही सीज, फिर एन सीरियस कंसर्न, मतलब तुम्हें ए और एन का यूज पता है कहाँ होता है? ए एन द, आई प्लीज, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. यू कैन नॉट मेक ऑल दिस मिस्टेक्स while you preparing for UPSC एंड आप सीरियस या एनडी की तैयारी करते हो और इस तरह का मिस्टेक्स नहीं एक्सपेक्टेड है बच्चा. ओके राजन, अगेन मैं दोबारा पढ़ता हूँ. ट्राई टू इग्नोर दीज प्रॉब्लम्स जो तुमने किया है. राजन 22-year-old अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ अ हिल स्टेशन विच इज पॉपुलर फॉर हाइकिंग बट ही सीज अ सीरियस कंसर्न ऑफ pollution and connectivity in this respective region which affect tourism. After talk with his subordinates, he went to make a bridge for proper connectivity, also clean the complete area, started adventure sports like river rafting and other, put dustbin to. अच्छा एक चीज याद रखना है, आप ना मल्टीपल थीम मत घुसाओ, या तो प्रॉब्लम पॉल्यूशन का है या कनेक्टिविटी का है, टूरिज्म को एनहांस करने का है. आई थिंक और हाँ ऐसे लेके आ सकते हो कि टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो और बढ़ सकता है, या पॉल्यूशन आप बोल रहे हो कि वहाँ पे गंदा भी है, लेकिन पॉल्यूशन है, गंदगी फैल रही है लेकिन टूरिज्म नहीं है, तो लोग आएंगे तभी तो फैला रहे हैं ना. तो या तो होना चाहिए उसको क्लीन करना है, या हो सकता है कि एक अच्छा पोटेंशियल है बट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस पर काम किया, तब ये ज्यादा क्लियर विजन आपका दिखाएगा. लैंग्वेज में तो बहुत काम करना है. एन का तो आप ऐसे यूज करते हो जैसे कहीं भी डाल दिया आपने, ठीक है. सर इफ आई हैव गिवन ए नॉर्मल पिक्चर शुड आई गो फॉर अ, क्यों इरिटेटिंग है, इट्स वेरी इरिटेटिंग. एन नॉर्मल पिक्चर शुड आई गो टू, should I have to go for n problem then action and solution? Why n, too much of n yaar? Or tell normally about scenario without such actions like the Bhandara picture were complete. See, problem कोई नहीं बोलता है. No one is saying कि put a problem unnecessary. There is a difference between problem and the challenge. फॉर एग्जाम्पल आप अगर 12th के बोर्ड के, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप कमजोर होंगे पढ़ाई में, या आपको वीक होना है, आप फेल होना है, फिर आपको पास होना है तो अच्छा स्टोरी अगर. नो,
लेकिन आप तैयारी कैसे करते हो उस डिटेल में, है ना? देन यू ट्राई टू एनालाइज से फॉर चैलेंजेस के, अगर आपने मॉक दिए तो आपको रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इस टॉपिक में आपको और काम करने की जरूरत है, तो ये प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज है, एंड देन यू ट्राई टू ओवरकम इट, और उसको कैसे मीट किया. सो दीज आर द थिंग्स. डू नॉट अननेसेसरी पुट ए प्रॉब्लम व्हेन इट इज नॉट शोन. Arjun, 18, had completed his school. He loves to do adventurous activity and had participated in that like mountaineering camps, hill climbing competition. Now, after his exam, he along with his friend discussed to explore remote area in Himachal Pradesh. Then they get permission from parents and located the sites for their visits. After all packing, they left for their activity. Now you see, so when you write a story, in fact, clarity of a candidate is very, very clear to the assessor, and how it is clear. आप बोलते हो कि ही लव्स टू डू एडवेंचर एक्टिविटी एंड हैड पार्टिसिपेटेड इन लाइक माउंटेनिंग कैंप्स, हिल क्लाइंबिंग कंपटीशन. आफ्टर एग्जाम उसने फ्रेंड का डिस्कस किया कि कुछ रिमोट एरिया को एक्सप्लेन करते हैं. पेरेंट्स का परमिशन लिया, अभी तुम लोकेट करो कि साइट्स पे जाना है. द विजन इज नॉट क्लियर व्हाट यू वांट टू डू, इट इज रैंडमली कमिंग, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. सो द रैंडमनेस इन द स्टोरी शोज कि यार बच्चे को ना एक्चुअली क्लैरिटी है ही नहीं व्हाट इज वांट टू और शी वांट्स टू राइट अबाउट इट. They went to small villages, interacted with villagers. They did their help in performing day-to-day activities. अब तुम गांव में यहाँ पे गए, लोगों से इंटरेक्ट किया, अब उनके घर के कामों में, मतलब उनके डे टू डे एक्टिविटी अब आप हेल्प कर रहे हो. देन यू डिड हिल क्लाइंबिंग, देन रिवर राफ्टिंग. आई मीन दिस अगेन वेरी अनक्लियर आइडिया, एंड इट इज मे बी आपने ये रट लिया होगा, आपने ये बनाने के चक्कर में कि मैं रिलेवेंट ही बनाऊं, कुछ दिखाऊं भी कि हीरो कुछ कर रहा है समथिंग, उस चक्कर में आप उसका जो लॉजिकल रीजनिंग, जो क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं मिस कर पा रहे हो. आई एम श्योरली आई से नो फॉर दिस. Shekhawat is writing is for serious entry. ठीक है. Karan, a 23-year-old, lives in small village near Srinagar. Every day he, along with his sister Jayanti, used to go to Dal Lake and they pluck lotus and other beautiful flowers from lake, which they used to sell them in market. One day when Karan was sailing his boat and returning after collecting flowers, पहली बात तो डल लेक जैसा सिनेरियो नहीं है ये. He observed that the small bridge over the lake in his village was making some sound of loose nuts and bolts and also was tilted from one side. Karan understood the situation and immediately put a warning board there not to use the bridge, and also went to office of village panchayat and then to PWD and addressed the problem. Sarpanch along with then of पता नहीं क्या है PWD department started the repairing work and also commended Karan for his wisdom and awarded him ऑन 26 जनवरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट. आप अवार्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपने सिर्फ एक इन्फॉर्म किया है विच यू रियलाइज, एंड देन आई अंडरस्टैंड यू ट्राई टू कोरिलेट विद द सिनेरियो कि आपको लेक दिखाना है, आपको ब्रिज दिखाना है, आपको वो एक और लड़की दिखानी है तो सिस्टर, आपने सब यूज़ किया, बट देन इट इज़ नॉट कम आउट वेयर यू हैव टेकन सेल्फ कुछ इनिशिएटिव अदर देन पुट ए वार्निंग बोर्ड एंड इन्फॉर्मिंग. हाउ डू इंश्योर थिंग्स हैपन इन टू दिस वन. ये सारी चीज़ अगर आप लिखते तो शायद आई स्टिल कैन गो हैड विद दिस स्टोरी शेखावत ना. बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे आप सारी चीज़ों को बता सकते हो, मतलब आपका क्या विजन. आपने सिर्फ एक एक्शन लिखा है पूरी स्टोरीज में, तो एक्शन थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व रहने चाहिए, है ना. एंड जस्ट बिकॉज यू सी ए नट बोल्ट, आपको नीचे से निकल रहा हो, आपको आवाज़ से पता लगा कि इसका कोई नट बोल्ट खाली हो गया है, देन कैसे पता लगा, डिड यू चेक इट अप, हाउ डिड यू चेक, हाउ डिड यू कम टू नो, विच हेल्प यू टेक, यू ओनली इन्फॉर्म, यू रियलाइज कि ऐसा है और आपने इन्फॉर्म करते और आपको अवार्ड मिल गया. डेट इज स्लाइटली मोर ऑफ अ reward oriented, or you can say a slightly wishful story rather than exactly what is coming out. वो सेल्फ एक्शंस हीरो के बहुत क्लियरली नहीं आ रहे हैं. Manish, 22-year-old boy, recently completed his degree in MBA from MIT College Meerut, returned to his hometown Bijnor, and one day he visited on the bank of river Ganga along with his sister. After seeing the site, they planned a set of river rafting, talked with their parents, convinced them, they applied for permission of DM, got the permission. जरूर आप सब ऐसे हवा हवा में सब चीज़ें हो जा रही हैं. They invited their friends for investment along with them. They hired, staff of 5 members, which include 3 raft guide, 1 doctor, and 1 for canteen management. They started their venture, which is achieving heights day by day. Again, practicality of your actions need to be look, and then only you can make a good story. NDA with Krish, Amit, and Karan. You should start a story with one character, and he along with his friend can come later on, rather than giving two persons. College student returning from college saw that due to heavy rainfall, the bridge over the canal had damage, so they decided to go another side of the canal by wooden boat. While crossing canal, strong current of the canal started hitting the boat off. Instead of panicking,
Amit remained calm and assessed the situation. ये अब देखो आप आगे उस शौफबाजी पे. He told Karan to move the boat slowly till he tied rope to the boat. Soon they reached the bank of the canal. कैसे पहुंचे अब? They went to the municipal authority, informed them about the damaged bridge, and then authority took actions on it. Again कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ एक information किया है और थोड़ा सा acting किया है. Krish, you need to work upon. I see the changes in your stories every day, but I think you have to understand complete concept to day one पे बैठ के कैसे story बनानी है, then उसके हिसाब से उसमें जाना है. Some Singh. Mohan and his friend Rajiv had a very fond of boating. One day near a volcano, that is, अच्छा आपने जो पीछे का जो cloud है उसको volcano assume कर लिया है. One day near a volcano that is near to the river, they saw more anomaly. They thought something suspicious and informed the concerned authority and also informed the people of nearby villages. As they thought again, आपने लिखा है just after some days when they were in the river doing boating, the volcano erupted. They immediately, अच्छा सबको इन्फॉर्म कर दे रहे खुद अभी वहीं घूम रहे हैं. They immediately boated towards the village at the fastest speed. What do you mean they immediately boated? से लिखते हो, कहाँ से सब आइडिया लेके आते हो यार? I think need to work on this. I will not go much into this one, but आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. आकांक्षा 20 एक्शन तो अच्छा लिखे, experiencing river rafting. Akansha, 20-year-old, decided to visit the Kashmir Valley after her third semester exam. Her parents agreed. Akansha booked her state plan itineraries and sorted out all activities she wanted to do. Akansha was keen to do river rafting. She did this with a help of professional sailor there. Akansha constantly moved through the stream with the help of stick. They stopped carving through during downstream. She followed her trainer's advice as to when to slow down. The trainer was delighted to have such youngsters. The trainer advised that she should do sailing professionally. She wrote about her experience in the college magazine. Due to this, her friends got inspired to experience river rafting. Kansa got enrolled in sailing classes after a visit to Kashmir. Okay. Sailing अलग है और rafting अलग है बच्चा. थोड़ा सा refine करने का ज़रूरत है. I will not say bad story. It's a good story. That you need to refine कि आप ये क्या करके और उसके बाद क्या करना चाहते हो, कैसे है. तो थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा लेवल कैन बी स्लाइटली मोर अप. अदरवाइज एनडी कैंडिडेट के हिसाब से स्टिल से द स्टोरी इज एक्सेप्टेबल. ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं एंड सी. Ishant, 23-year-old BTech student, also active member of NSS. He and his team decided to clean the river for their next assignment. He divided the team into two parts. One who cleaned with the bank of river, another cleaned inside the river. They collected the biodegradable. अच्छा जो दिखाया गया ना पिक्चर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मिश्रा जी. आप जो लिख रहे हो ना, ये एकदम से आपकी स्टोरी आ गई है ना. इसे एकदम से स्टोरी आ गई कि आपने एनएसएस किया और आपने डिसाइड किया रिवर को क्लीन करना है. अब उसमें जो दिखाया गया ना, एक सिनेरियो जो दिखाया गया है, जिस तरह का वो पिक्चर दिखाया गया, वो कहीं भी ऐसा नहीं आया कि आपने वहाँ से कुछ लिया है. इवन यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड देन यू गेट एन आइडिया एंड सम इमेजिनेशन एंड ट्राई टू क्रिएट इट. या आप डायरेक्ट आप अपने उस एक्शन से स्टार्ट हो गए हो एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग सम एक्शंस. तो ये है स्टोरी का थीम बहुत सही है, लेकिन द वे यू रिटन हैज़ टू स्लाइटली रिफाइन एंड शुड फील लाइक कि हाँ बच्चे ने यार पिक्चर को देखकर वहाँ से एक आइडिया ड्रॉ किया एंड देन ही इज रिटन ए स्टोरी. स्टार्टिंग के जो 2-3 लाइन है ना, थोड़ा रिफाइन होके एंड देन इट कैन गो नॉर्मली एंड देन इट्स गुड. चलो अनुभव पांडे की पढ़ते हैं. अमन वाज ए 25-year-old man who is working in Indian Navy as a civilian staff. In his holiday, he went a nearby river with his wife. Both of them took a boat, entered in the river to enjoy, but suddenly storm began. His wife felt very sad, but Aman says to his wife not to panic. He used his brain and sailed the boat to the bank of the river. मतलब अगर ब्रेन नहीं लगाता तो बैंक की तरफ नहीं कहीं और चला जाता. अनुभव पांडे इज नथिंग. दिस इज वेरी वेरी अगेन लो लेवल स्टोरी. कुछ आइडिया निकल के आया नहीं है, कुछ आपने सोल्यूशन दिया नहीं है. नीड टू वर्क अपॉन. अभ्युदय बड़ा अच्छा नाम है यार. लेट्स रीड द स्टोरी. विवेक, 24-year-old boy, went boating at a nearby river with his friend. While on the boat, he noticed the water is dirty and it could harm the local river's ecosystem. Upon returning home, he wrote an application to the municipality of that area requesting an inquiry if any unregistered entity or business is disposing their waste in the river or if they are factories which are violating the waste treatment protocol. After a few weeks, he got the reply from authorities that they are looking into the problem. Again,
अभ्युदय, आपने एक स्टोरी में प्रॉब्लम हाईलाइट किया और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। यू सिर्फ ओनली आस्क फॉर अ रिपोर्ट टू सम अथॉरिटी एंड दैट्स ऑल, योर स्टोरी इज ओवर। तो ये पता लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उसका क्लैरिटी, उसका जो प्लानिंग है वही पूरा कंप्लीट नहीं है। आई थिंक अगर आपने प्रॉब्लम निकाला है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला है ना। यू वंडरफुली स्टार्टेड स्टोरी। आपका स्टोरी बहुत अच्छे से आपने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन सच में बहुत अच्छा है, पर देर आफ्टर उसको करना था आपने कुछ काम, एंड उसी को थोड़ा सा कम करके लास्ट के 2 लाइन हटा के इसमें कुछ क्या एक्शंस आप और सॉल्यूशन लिखोगे देन अचीव इट, वो आपको थोड़ा देखना चाहिए था। चलो लेट मी, मैं नाम तो पढ़ पाऊँ ऐसे नाम। अभिजीत का पढ़ते हैं चलो। Manoj, a 26-year-old civil engineer, has a task of surveying a better place for making a new bridge because the old bridge is very weak and malfunction occurring. क्यों मिला इसको टास्क, कहाँ है, मतलब वो क्लैरिटी करो कैसे मिला इसको। For this task, Manoj contacted the local villager and they arranged a boat for doing survey. किसने दिया टास्क, कैसे कहीं भी, मतलब प्लीज थिंक अबाउट, एंड देन आफ्टर आपने डिपार्टमेंट सैंक्शन बजट पे चले गए और खत्म हो गया। अभिजीत नीड टू राइट इन अ प्रॉपर वे, आई मीन्स अ वेरी वेरी शॉर्ट और समथिंग। ओके यार, फोटो ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो देयर। अब अच्छे दोस्त हैं अपने। रोहन 25, हेड ऑफ विलेज कुशालपुर पिथौरागढ़, ही नोटिस हिज विलेज रिवर ब्रिज provides a better place for adventure boating. He decided to make it boating place. He took permission from authority, formulated a team, assigned task. अब ये ना जेनरिक एक्शंस हैं, एग्जैक्टली क्या क्या वो नहीं आ रहा है, क्या टास्क है। He himself went for test sailing, mark safety zone. He incentivized local boatmen to arrange boat and install food and living. He marketed it through social media platform. Through this effort, तो कुछ एक्शंस आपके अच्छे हैं, कुछ एक्शन आपको रीफ्रेम करने पड़ेंगे एंड कैसे इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हो। स्टोरी का आइडिया अच्छा है आपका, कुछ कुछ एक्शंस अच्छे हैं, कुछ बहुत ही जेनरिक या फिर ऐसे ही है, हवा हवाई टाइप है, तो उस पर थोड़ा काम करोगे, थोड़ा डिटेल लिखोगे, देन आई एम श्योर यू एबल टू राइट अ प्रॉपर स्टोरी। कुछ एकदम से ना वहीं आगे रुक जाते हैं। आई थिंक पुनीत का रोज ही स्टोरी खुल जाता है इधर में आके, जैसे स्क्रॉल करते हैं कहीं ना कहीं आ जाता है। Aman enjoying river rafting with friend. Aman, age 24, had gone on a trip to Rishikesh with his friends named Deepika, age 23. They had planned river rafting, and for the same they reached Shivpuri at the starting point. They put their electronic item in waterproof pouches, wore more jackets and helmets, and started the ride. Initially, the water was serene, and they crossed many bridges, village, and enjoyed the beautiful landscape. Finally, the rapid came and the water started getting turbulent. Aman held the boat tight and asked his friend to do the same. At one point, the boat was 90-degree vertical and both of them fall in the water. They were shouting at the zenith of their vocal cord in excitement, and their voice were echoing in the mountains. Adrenaline was racing in their vein. The instructor at the boat collected both of them and they were laughing madly. Aman and his friend Deepika also enjoyed cliff jumping during the ride. मतलब अब तुम क्या ही एक्शन लेके ले आ रहे हो, मतलब आप देखो आप क्या, वो मस्ती में हैं, चिल्ला रहे हैं, दोस्त के साथ मस्ती कर रहा है। आई मीन देयर समथिंग ऑलरेडी, आई थिंक पुनीत वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्टोरीज आल्सो कि यहाँ पे क्या चीज़ और अच्छे से लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, वो थोड़ा ध्यान है। सब प्लीज रीड माई स्टोरी, टेल हाउ टू इम्प्रूव इफ नीड। प्रियांशु, आई डोंट सी द स्टोरी राइट नाउ। पीयूष का पढ़ते हैं। Rahul, a 24-year-old graduate student from BBA in Travel and Tourism, lives near the Tirthan Valley in Himachal Pradesh, near Tirthan River. He had closely observed the natural beauty of the area and understood strong potential for tourism. He, after his studies, planned to develop the place as an adventure tourism spot. He prepared a proper draft plan focusing on measuring and overall development. He shared this plan with the village advisory committee and discussed ideas like introducing the Ugly festival on a large scale, creating many selfie points for tourism, introducing adventure activities, and also advertising its Choi waterfall. He realized the importance of a small rope bridge to give tourists a great view of the valley, river, and the waterfall. Activities like river rafting, trekking, etc. were also introduced. अच्छा स्टोरी, आई श्योरली गो हैड क्लियर दिस। बस ये इसमें आना चाहिए कैसे बोट वाला नहीं आया, इसमें बाकी सब आ गया थोड़ा सा, बट अगेन पीयूष शर्मा इज ए गुड स्टोरी, क्लियरेबल स्टोरी। विद दिस आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर इट अप। अच्छा, यहाँ पे आ गया तुम्हारा जो तुमने ऊपर लिखा है कि इसको चेक करना है, बहुत ही छोटा लिखा है यार प्रियांशु। Ramesh is 21-year-old urban area boy living in Delhi.
doing first time his solo trip with the permission of his parents. Then he booked bus ticket for Rishikesh, go there where he found the mountains, rivers and beauty of nature. So he tried to boating with the local people named Avinash. After some bargaining, he agreed with the price. And then there is nothing, no takeaway in your story. You need to be slightly create. जैसे ना बड़ा अच्छा स्टोरी लिखा है इसने, हमने जो भी पढ़ा था पीयूष शर्मा का, काफ़ी अच्छा स्टोरी है. तो आई थिंक देयर शुड बी सम टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी व्हेन यू नो राइट इट अप. Upgradation of tourist place. Ravi, a 25-year-old, recently appointed as a tourist manager in the district of Himachal Pradesh. He was given the task to inspect all the tourist spot that comes under his area of responsibility. One day, he found the place in between the forest which contains the beautiful river. Boating inspect whole area, made the report, sent it to the upper authority for passing the budget. He contacted the budget for what? I mean, I understand तुम्हारा intention यहाँ पे उस area को revive करना है to make it a better for tourism and all, but action का भी ना level चलता है कि पहले ये फिर ये फिर ये. He contacted the local vendor to increase the market and shops and to install the other adventure like bungee jumping etc. When the budget got past the tourist place, get updated with the new infrastructure having more swings and adventure thing. Again देखो उसने अभी एक हमने स्टोरी पढ़ा, हमने का बड़ा अच्छा स्टोरी है, एक हम लिख पढ़ते हैं अंकुश तिवारी का. ये ऐसा है कि आपने जबरदस्ती के ना एक्शंस डाल रखे हैं स्टोरीज में, एक के बाद एक कुछ भी, और एक फ्लो में नहीं जा रहा है आपका स्टोरी. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन इट फ्लो कि किस तरह से आप उसको और बेटर तरीके से दिखा सकते हो, वो लगे कि ये नेचुरल एक स्टोरी फ्लो कर रहा है. लाइक जैसे इससे पहले हमने पीयूष का पढ़ रहे थे, तो वो आना बहुत जरूरी है. आई थिंक दैट कैन बी अ स्लाइटली बेटर वे टू गो हेड विद दिस. Enjoying boat trip and thereafter Aditya Khamba. चलिए पढ़ते हैं, बड़ा अच्छे से लिखा है, मोड पॉजिटिव. थीम द ब्रिज कैन नॉट बी थीम, कुछ तो हो रहा होगा उस पर, वो होना चाहिए. राधिका 24-year-old फीमेल परसुइंग स्टडीज इन सिविल. फीमेल है, परसुइंग हिज नहीं होगा, हर स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग आएगा. इफ योर नेम इज आदित्य, लाइक इफ यू आर ए मेल एंड देन क्रिएटिंग दिस फीमेल एज योर सेंटर ऑफ स्टोरी, इट क्रिएट डाउट्स इन द माइंड ऑफ एन असेसर कि जब उससे मेल फीमेल दोनों दिखाएं और दोनों सिमिलर पोजीशन में ही हैं, क्यों ये उस बंदे को अपने आप से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, वाई दिस गर्ल इज कमिंग टू हिज माइंड, है ना. दूसरा क्वेश्चन, समर वेकेशन व्हेन शी केम टू अवर विलेज फॉर हॉलीडे. रीजन, केम टू नो अबाउट द स्मॉल लोकल रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम देयर विलेज. अच्छा, उसको अभी तक पता ही नहीं है कि अपने गांव में एक नदी भी बहती है. शी इज वेरी अनअवेयर अबाउट इट. देन when she noticed the boat, she started to ride it and started helping people to cross the river. She also saw the poor condition of the bridge above the river. यानी कि उसे बोट दिखाई दी, उसमें बैठ गई, अब वो लोगों को इधर उधर लेके जा रही है. तो सडनली उसने देखा कि ब्रिज है. आई मीन यू लुक एट दिस द वे स्टोरी इज गोइंग. आई थिंक आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही आपने वो एकदम क्रिएट कर दिया जैसे कि यू आर नॉट इवन यू नो क्लियर व्हाट यू वांट टू क्रिएट हियर, एंड बहुत ही रैंडम जा रहा है, कुछ भी एक्शन लिख रहे हो, नो लॉजिक गोइंग ऑन. आई थिंक यू नीड टू री राइट दिस स्टोरी अगेन. ये मेरे को अच्छा लगा, इसको भी देख लो ऑन का मैं. Rahul, a 23-year-old engineering graduate, went on a weekend trip to a nearby hill station with his friend. After reaching the riverside near a long suspension bridge, they planned for boating and headed to the ticket counter. Rahul collected the tickets, wore a life jacket, got into boat with his friend. They enjoyed the ride across the calm water, clicked photo, recorded short videos, and admired the view of the hill and bridge. Enjoyed the quality time. After completing the ride, they returned to the shore and headed to the boat. Later, they explored nearby viewpoint. ये स्टोरी ठीक है, देखो इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ टेक अवे खास है नहीं, आप गए वापस करके आगे, बट स्टिल द स्टोरी रिलेवेंट. द स्टोरी में पहले भी कई सारी स्टोरी आए ना, आई सेड इज नॉट up to the standard, though you are from SSC Tech, Navy slightly graduate and I'm expecting some better ideas, but nonetheless this is also a clearable story क्योंकि कुछ ऐसा उसमें दिखाया नहीं गया. अगर आपने नॉर्मल भी प्लान किया और उसको यूज किया है तो सही है, लेकिन जब आप नॉर्मल भी लिखते हो ना, तो डिफरेंस जो दो स्टोरीज में आ रहा है वो आ रहा है कि द वे यू हैव प्लान एंड डिड ऑल दीज थिंग्स. यहाँ पे एक्शंस थोड़े से रियलिस्टिक दिख रहे हैं जो आप कर रहे हो. कई सारे बच्चों ने वो लिखा है लेकिन आप वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हो. आई थिंक दैट इज द थिंग विच वन नीड टू कीप इन माइंड. ये सब पढ़ चुके हैं आई थिंक पहले, दोबारा से आगे हैं फिर से. आदित्यन लाइक एवरी टाइम आई थिंक राइट 4-5 टाइम्स, जिसके कारण इसके अच्छा आई जाती है. लेट मी रीड दिस ऑल्सो. अच्छा, आदित्यन योर एंट्री CDS, FCAT, TGC, SSC एंड TEC. ओके. Right intervention leads to development. Arun, a 20-year-old civil engineering graduate from his village in what was it? Kerala. Pathanamthitta. Okay, Pathanamthitta, Kerala. His village faces several transport issues such as the aftermath of natural calamities that makes a bridge damage significantly.
after the regular transportation. He noticed the issue and immediately talked with the locals and shared the condition of the bridge and raising safety concern in the future. He organized a committee for the rehabilitation of the bridge. Along with the local support, he wrote a petition to the collector to rectify the problem and request for a boat for rescuing the people during natural calamities. ये जो सारा था ना यहाँ पे, ये सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए था. आपने उसी चीज को बार बार एक्सटेंड किया. You are not even taking some actions, on a higher level, except you just ask for a boat. That is a one additional line. So you written so many lines and only one action has come out, whichever you're doing something on your own. After that, the government implemented funds for the rehabilitation of the bridge. What do you mean by rehabilitation of the bridge? They want to renew the bridge, or maybe kind of a renovation they have to carry out, or they have to shift the bridge to someplace else. It significantly reduced the risk in future and allowed a boat also as the requirement. His right intervention led to development of village and make the bridge usable. His sense of responsibility was appreciated by locals and politicians. Now, when you writing an old civil engineer graduate, maybe I could have appreciated the story more if you get involved, say for example, working in a farm, or you running your own farm, or you may be working, or maybe through government. How did you work towards renovation or make this bridge more safe? So as a civil engineer, you still have not done anything other than requested for some kind of a fund, tell them about this and ask for a boat. So that way, I think I will not go ahead with the story. Then you need to see what do you want to create, and when you want to create something, you have to do yourself something, right? I mean, your involvement to get it just by informing people, and then you're getting praise for this because you tell that you can change this. You started very well, but thereafter I think it's more of a problem oriented, and thereafter there's no clear actions and wishful stories. So you need to rewrite this. I've seen your earlier stories, they cover quite okay. Here you need to work slightly more. I hope you understand how to write the stories, and with this picture you realize that there is no one theme which is good or bad. There are multiple themes. We may get 50 themes, all may be right and all may be wrong. Sometimes what can they do is they try to make a story different from others or similar to others. You need not to worry about whether a story is similar to others or different from others. Whether it is relevant to the story is more important, whether there's some takeaway or some good story where you learn something or some qualities come out again, and then how do you practice your narration and discussion. That's all which is required. See you then in next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.